श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर शंकर जय शिव शंकर। सारे देश में अधिक मास होने के कारण मंदिरों में और तीर्थों में भगवान की खूब चर्चा हो रही। ये भगवान की कृपा है कि अधिक मास आया तो पूरे समाज में एक धार्मिक जागृति सी दिखाई पड़ती है। नहीं तो अपना ये देश धार्मिक होते हुए भी आचरण और व्यवहार में बहुत धार्मिक नहीं रह गया है, ऐसा सभी लोग चारों तरफ से देख रहे हैं। तो भगवान की ये कथा जो चतुर्दिक हो रही है उसका कुछ न कुछ लाभ वातावरण की पवित्रता में सहायक होगा, ऐसा मानना चाहिए। भगवान की कथा सब लोग अपने अपने ढंग से कह रहे हैं और सबका अपना मूल्य है, सबकी अपनी महिमा है। कल मैं विचार करता रहा कि कोई कम विद्वान हो और वो भगवान की कथा कहे तो क्या उसका मूल्य कम है क्या? क्योंकि उसमें व्यक्ति की बात नहीं, वो भगवान की कथा कहता है। मुझे उदाहरण बड़ा अच्छा अचानक मस्तिष्क में सूझा। आप कभी नासिक गए होंगे, मुझे वहां प्रवचन करने का अवसर मिला है पंचवटी में। तो वहां मैंने पूछा कि भाई यहां की विशेषता क्या है? बोला तीर्थ तो है ही, लेकिन दुनिया का व्यवहार चलाने के लिए नोट यहां छपते हैं, करेंसी। तो मैंने कहा भाई कौन कौन से नोट छपते हैं? बोले साहब 1 रुपए का छपता है, 10 रुपए का छपता है, 20 रुपए का छपता है, 50 का छपता है, 100 का भी छपता है, बाद में 500 का भी छपने लगा, बीच में 1000 का भी छपता था। तो हमने विचार किया कि जो अलग अलग नोट छपते हैं क्या उनकी कीमत में कहीं अंतर है क्या? अगर विचार करके देखें तो 1-1 रुपए की भी अगर 500 की गड्डी लगा दी जाए तो वो 500 रुपए के बराबर तो हो ही जाता है। हर नोट को आप उसी प्रकार से गिने तब ऐसा लगा कि कोई भगवान की जो भी कथा कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई 1 रुपए के नोट के बराबर होगा और कोई 500 रुपए के नोट के बराबर होगा, लेकिन मूल्य दोनों के एक ही है। एक को संग्रह करने में थोड़ा स्नप और एक को तुरंत अपने पॉकेट में से निकाल के आप बाजार में उपयोग कर सकेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो अति विद्वान लोग हैं वो परमात्मा के रहस्य को सरल रूप से समाज में दे देते हैं, लेकिन जो सामान्य रूप से भी भगवान की पवित्र कथा ग्रामों आदि में करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी भी उपयोगिता आध्यात्मिक दृष्टि से कम नहीं। और परमात्मा की कथा इतनी अनंत है। महर्षि वेदव्यास जी ने तो एक बड़ी अच्छी बात कही कि इसमें अहंकार मत करना। विद्वान के लिए भी, प्रवक्ता के लिए भी, श्रोता के लिए, चिंतक के लिए, शोधकर्ता के लिए, सबके लिए मानो एक संदेश दिया कि परमात्मा अनंत है। और अनंत की कथा जब भी कोई कहेगा तो अंत वाला ही कहेगा। हम सब लोग जितने बोल रहे हैं सब कभी न कभी तो अंत होने वाला। जो भी संसार में आया है उसके जीवन की एक दिन परिणति तो है, पर्यवसान, परम विश्राम है उसका। लेकिन पता नहीं कितने लोग पहले भी भगवान की कथा कह गए, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, लेकिन भगवान की कथा कभी पूरी हुई नहीं। कथा निरंतर चल रही है।